हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और टेडी बियर। अप्रोक्सीमेटली 3 फीट का है ये टेडी बियर। देखिए, इस तरह से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसके पैटर्न के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, वहां पर डिस्कस करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मटेरियल देख लेते हैं। सबसे पहले चाहिए आपको कटिंग पैटर्न। उसके अलावा जो फैब्रिक है, फैब्रिक में मैं ये इंडियन फर है, मीडियम फर व्हाइट कलर से बना रही हूँ। ये चाहिए आधा मीटर के करीब। उसके अलावा व्हाइट फेल्ट ही ले रही हूँ साथ में। ये चाहिए 15 सेंटीमीटर के करीब। छोटा सा टुकड़ा ब्लैक फेल्ट का, छोटा टुकड़ा रेड फेल्ट का। टेडी बियर की आईज और नोज इस तरह। सुई धागा सिलने के लिए, पेन पेंसिल मार्क करने के लिए, सीजर कट करने के लिए, पॉलीफाइबर 300 ग्राम फिल करने के लिए। पहले आपने क्या करना है, पूरी कटिंग्स को कपड़े पे रख के मार्क कर लेना है और उन सब पीसेस को आपने कट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिए। उसके बाद हम इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। हम इसके ईयर्स को ज्वाइन करते हैं। ये फर में काटा है, 2 पीसेज है। फ्रंट साइड का ईयर है एक इस तरह से और एक रिवर्स करके। इसका जो बीच का पोर्शन है इसमें हम रेड लगाएंगे, वो मैंने फेल्ट में काटा है, रेड कलर की फेल्ट में। ये भी 2 पीसेस काटने हैं, एक सिंपल और एक इस तरह से रिवर्स करके। और ये बैक ईयर है, ये फर में काटा हुआ है। इसके भी 2 पीसेस लेंगे, एक सिंपल और एक रिवर्स। अब ये वाला रेड वाला पोर्शन जो है, इसको आपने यहाँ जोड़ देना है व्हाइट के साथ में। उसके बाद में फिर ये बैक ईयर जोड़ देंगे। अब दोनों का हम लेंगे सेंटर। देखिए, इसको भी फोल्ड कीजिए, सेंटर का मार्क कर लीजिए, इसको भी फोल्ड कीजिए और सेंटर का मार्क कर लीजिए। और उसके बाद में इसको सेंटर सेंटर से ही पकड़ के आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये इधर से इधर ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ से यहाँ। इसको ज्वाइन करने के बाद में इसको रखिए बैक ईयर के ऊपर, जो बैक वाला ईयर का पोर्शन है उसके ऊपर। और पूरा साइड साइड से देखिए ऊपर का पोर्शन ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने एक वाला ईयर ज्वाइन कर लिया था। इस तरह का ये ईयर आपका बन के रेडी हो जाएगा। दोनों ईयर्स सिलने के बाद में इसे साइड पे रखते हैं। अब लेते हैं इसका ये बैक हेड। ये 2 पीसेस है, दोनों को आपस में ये वाले पोर्शन में जोड़ना है। नीचे से छोड़ दीजिएगा, थोड़ा इतना सा पोर्शन छोड़ दीजिएगा, यहां से यहां सिल लीजिए। और ये दोनों डार्ट्स हैं दोनों पीसेस में, इनको आपस में जोड़ दीजिए। यहां से यहां जोड़ लीजिए, दोनों के ये डार्ट्स सिल लीजिए इस तरह से। बैक हेड सिलने के बाद में हम लेते हैं इसका ये साइड फेस। इसमें सबसे पहले यहाँ जोड़ दीजिए और ये 2 डार्ट्स हैं इसमें, एक ही यहाँ पर जोड़ दीजिए और एक ही यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो ये दोनों जितने भी साइड पीसेस है दोनों में आपने करना है, यहाँ जोड़ के और दोनों डार्ट्स बंद कर लेने हैं। देखिए, अब ये साइड फेस रेडी है। अब लेते हैं इसका जो ईयर हमने बनाए थे ना, इनको हम थोड़ा सा फिल करते हैं, क्योंकि मेरा बहुत पतला सा कपड़ा है इसलिए मैं फिल कर रही हूँ। अगर आप लोगों का कपड़ा थोड़ा मोटा है तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो इसको बहुत हल्का सा अगर फिल भी करेंगे, बहुत लाइट फिल करना है। फिल करने के बाद में आप नीचे के पोर्शन को सिल लीजिए, देखिए इस तरह से, क्योंकि ये फाइबर बाहर ना आए। तो दोनों ईयर्स रेडी करने के बाद में हमें ये जो साइड फेस जोड़ा था इसमें लगाना है। इसमें जो ये डार्ट है ना, डार्ट से थोड़ा सा ऊपर रख के आपको ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपको फेस के साइड पे रखना है। इस तरह से रखिए, थोड़ा सा डार्ट से ऊपर और यहाँ सिल लीजिए। तो दोनों साइड के ईयर्स इस तरह से रख के आप ज्वाइन कर लीजिए। जब ईयर ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर ये जो बैक हेड हमने जोड़ा था इसको लीजिए। तो ये जो सेंटर का है पोर्शन आपस में मिलाते हुए, तो इस तरह से यहाँ जोड़ दीजिए और दूसरे साइड से यहाँ जोड़ दीजिए। ये दोनों ईयर्स जोड़ दिए हैं और इसका ये बैक हेड भी जुड़ गया है। आप देखिए, ये जो पोर्शन है अब इसमें ये हमें लगाना है ये फोरहेड का पोर्शन। मैं उल्टा करके दिखाती हूँ आपको। ये वाले पोर्शन में हमने इसका ये फोरहेड वाला पोर्शन लगाना है, यानी इस वाले पोर्शन में हमने ये वाला फोरहेड का पोर्शन लगाना है। तो ये इस तरह से यहाँ जुड़ेगा। ये मैंने फेल्ट में काटा हुआ है, व्हाइट फेल्ट में। यहाँ पर रख के इसको यहाँ जोड़ दीजिएगा। तो ये फेल्ट है, इसका सेंटर सेंटर ले लेते हैं, सेंटर से रख के और ये यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ आप जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने के बाद में ये लेते हैं इसकी नोज। ये मैंने ब्लैक में काटी है, इसमें ये दोनों डार्ट, तीनों डार्ट्स है। तो हम अभी साइड के दोनों डार्ट्स इसमें सिल लेते हैं। तो ये जो साइड वाला है इसको इस तरह से रखिए और यहाँ सिल दीजिए और इसको इस तरह से यहाँ सिल दीजिए। दोनों साइड वाले डार्ट्स आपने सिलने हैं। देखिए, अब ये फोरहेड का पोर्शन हमने जोड़ दिया है, इस तरह से आया है फेल्ट में। अब जो हमने ये नोज रेडी की थी, देखिए इसके दोनों साइड के डार्ट्स मैंने सिल दिए हैं। ये नोज रेडी हो गई है। अब इसको लगाना है हमने इस मजल पे। ये मजल है, ये यहां से लेकर पूरा राउंड में यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने इस तरह से जोड़ना है।
तो इसको मजल को रखेंगे हम। सबसे पहले तो हम इस मजल का एक सेंटर निकालेंगे। देखिए मैंने मार्क कर रखा है, और इसी तरह से आपने नोज में भी एक सेंटर का मार्क कर रखा है। तो इसको फोल्ड कीजिए और इसको एक निशान लगा दीजिए, एक मार्क लगा दीजिए सेंटर का। ये देखिए दोनों सेंटर से पकड़ के आप ज्वाइन कीजिएगा। इसको यहां से रखिए, देखिए इस तरह से आएगा ना। तो यहां से रख के ये पूरा इसको इस कॉर्नर तक ले जाना है। यहां से रख के पूरा यहाँ कोने तक जोड़ दीजिए, और दूसरे साइड में भी इसी तरह से पकड़ के पूरा नीचे वाले कॉर्नर तक जोड़ दीजिए। देखिए अब ये नोज लग गई है इसमें पूरे राउंड में। अब इस मजल को, इसमें ये दो डार्ट्स थे, इनको भी आपने आपस में सिल लिए। देखिए मैंने सिल लिए हैं, ये दोनों साइड्स के डार्ट्स भी सिल लिए हैं। अब इसका निकालते हैं एक सेंटर। एक मार्क लगा दीजिए, निशान लगा दीजिए सेंटर का। और इसी तरह से फेस में भी मैंने ये देखिए निशान लगा रखा है, मार्क कर रखा है। तो इसको यहां से यहां रखते हुए हम इसको मजल को पूरा इधर तक जोड़ेंगे। देखिए यहां से यहां और यहां से यहां तक ज्वाइन कर। मजल ज्वाइन हो गया है। अब इसको कीजिए, देखिए जो साइड फेस का भी थोड़ा सा हिस्सा है, दोनों से पकड़िए, साइड फेस के हिस्से से लेकर और पूरा इस तरह से करके, और यहाँ नोज के जो ये डार्ट था, नोज का भी एक और डार्ट था ना, तो यहां से लेकर पूरी यहां तक आपने सिलाई लगा देनी है। अब ये मजल ज्वाइन हो गया है, नीचे से पूरा नोज तक ज्वाइन कर दिया है। इसको ज्वाइन करने के बाद में अब लगाते हैं इसकी ये आईज। तो यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए, ये देखिए कटिंग में दे रखा है। उसको रखिए, मार्क कीजिए, छेद बनाइए छोटे से, और आईज इस तरह से फिक्स कर दीजिए। आईज को फिक्स करने के बाद में आप इसको कीजिए उल्टा, और जो इसका मजल का पोर्शन है ना, देखिए यहाँ पर आपने एक कपड़ा लगाना है इस सर्कल में। थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा साइड पे यहाँ पर, क्योंकि जब हम फिल करेंगे उसी साइड से। देखिए कपड़ा लगा दिया है और आईज भी लग गई है। अब जो ये ओपन पोर्शन छोड़ा था, इससे हम भरते हैं, इसको फिल करते हैं इसकी मजल को। सबसे पहले जो थोड़ा थोड़ा लेके ना, इसकी जो नोज बनाई थी ब्लैक कलर की, वहां पर अच्छे से आप इसको फिल कर दीजिए, और उसके बाद पूरे मजल में इसको फिल कीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जितना भी फिल करेंगे ना, बहुत टाइटली इसके मजल फिल कीजिएगा, क्योंकि टेडी बेयर में एक मजल ही ऐसी चीज होती है जिससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है। तो जितना हो सके आप टाइटली इस मजल को फिल कीजिएगा। मजल को अच्छे से फिल करने के बाद में आप इसका जो ये ओपनिंग का पोर्शन है, इसको भी आप सिल सकते हैं। देखिए अच्छे से बस देख के फिल कीजिएगा, बहुत ही टाइटली फिल हो जाना चाहिए ये पूरा मजल। देखिए अच्छे से टाइट फिल हो गया है। अब मैं बनाती हूँ इसका, इसको भी आप चाहे तो बंद कर दीजिए। अब मैं इसका माउथ बनाती हूँ। ये देखिए मैंने हल्का सा चौक से निशान लगा दिया है। तो मैं ब्लैक थ्रेड ले रही हूँ, इसको इसी टाइम में इधर से डाल के, ये मैंने मोटा ही रखा है, जो धागा है, थ्रेड है, इसको मैंने मोटा ही रखा है, और पहले हल्का सा मैंने चौक से निशान बना दिया था। अब मैं इसको इस तरह से बैक स्टिच लेते हुए इसका माउथ बना दूंगी। अच्छा आप लोग ना, जैसे मैं बाकी टेडियो में दिखाती हूँ, आप लोग वैसे भी बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल यूज किया, इसीलिए मैं इसको इस तरह से सिल के बना रही हूँ। तो आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें जैसे मैंने टेडी का माउथ बनाया है, इसमें वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग वैसे भी बना सकते हैं। और ये जो सेंटर की लाइन है, इसमें भी आप एक लाइन ऊपर तक थोड़ा सा खींच सकते हैं। मैंने नहीं बनाई है, आप लोग चाहे तो उस तरह से बना सकते हैं। देखिए अब ये माउथ इसका बन गया है। अब फेस इसका रेडी है, इसको रखते हैं साइड पे। अब इसकी बॉडी को ज्वाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेग्स। ये बैक लेग और फ्रंट लेग है, इनको पहले आपस पे आपने जोड़ना है। तो इसको इसके ऊपर रखिए, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। तो ये दो 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 पोर्शन है, दो दो पीसेज है, दो लेग्स है, और ये डार्ट है इस बैक लेग में, ये भी आप सिल दीजिएगा। तो इसको इसके ऊपर रखिए, और यहाँ से यहाँ सिल लीजिए, और उसके बाद में ये डार्ट भी सिल लीजिएगा। अब दोनों लेग्स हमारे रेडी कर लिए, साइड वाला पोर्शन रेडी का हो गया है एक साइड, और ये डार्ट भी सिल दिया है। ठीक है। अब
लेते ही ये टेल है, टेल को यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए। ये देखिए जोड़ दिया है मैंने। सीधा करने के बाद इसको भी मैं बहुत हल्का सा फिल करूंगी क्योंकि मेरा पतला कपड़ा है, तो इसको भी फिल करूंगी, बाद में बॉडी में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद लेते ही ये है बॉडी का पोर्शन, इस वाले पोर्शन में आपने ये लेग ज्वाइन करना है। इसमें ये लिख रखा है देखिए DL1, तो ये उसके हिसाब से आप ज्वाइन कीजिएगा। तो ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना, देखिए ये जो डार्ट है ये D लिख रखा है, देखिए यहाँ पर भी D लिख रखा है, तो उस हिसाब से आपने इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ से लीजिए, पूरा राउंड में इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से रखिए एक वाले पोर्शन को। ये टेल वाला पोर्शन है, क्योंकि ये डार्ट है तो D उसी साइड आएगा, ये आपने ध्यान रखना। तो यहाँ से लेकर यहाँ इस तरह से राउंड में दोनों पोर्शंस में दोनों लेग्स जोड़ दीजिए। देखिए अब दोनों बॉडी के पोर्शन में ये लेग्स जोड़ दिए हमने। अब इनको आपस में जोड़ते हैं बैक साइड से। देखिए ये जो बैक साइड है, ये डार्ट है दोनों बॉडीज में, ये भी आप सिल लीजिएगा। इसके पास में ही आपने ये टेल भी जिसकी ज्वाइन करनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़िए। ऊपर थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि हमने हेड में भी छोड़ा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये डार्ट के पास में हम टेल ज्वाइन करेंगे। तो इसको इस तरह से रखिए, ये इसमें थोड़ा सा फिल कर दीजिएगा, टेल में हल्का सा फिल करके इसको इस तरह से रखेंगे साथ में, यहां से लेकर और यहां तक हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए ज्वाइन कर लिया और बीच में ये टेल भी जुड़ गई है। अब इसका फ्रंट साइड का पोर्शन भी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये तो जुड़ गया, अब ये वाला पोर्शन भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पूरा ही आपको ज्वाइन करना है। तो जितना ये फ्रंट वाला पोर्शन है, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए आपस में, और यहां से लेकर यहां तक सिलाई लगा दीजिए। अब फ्रंट वाला बॉडी पोर्शन जोड़ने के बाद में अब जोड़ते हैं इसका ये नीचे का पोर्शन। तो सेंटर से सेंटर मिलाइएगा, सेंटर सेंटर लाइन, और इस तरह से करके देखिए ये यहां तक पूरा जुड़ेगा। लेग्स की भी जॉइंट्स आपस में जुड़ेंगे, तो यहां से यहां सिलाई लगा दीजिए। अब ये जोड़ने के बाद में अब जो ये वाला पोर्शन है इसमें लगेंगे हैंड्स। तो पहले हैंड्स रेडी कर लेते हैं, बैक हैंड और फ्रंट हैंड, इनको इसको रखिए, यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दीजिए। इसको फ्रंट हैंड और बैक हैंड को पहले आपस में जोड़ लीजिए दोनों साइड से। जोड़ने के बाद इसको देखिए इस तरह से बना है, ये थोड़ा सा कर्व आता है, जो कर्व वाला साइड है ये आपको फ्रंट वाली बॉडी के साइड में रखना है। अब इसको जोड़ना कैसे, देखिए देखिए ये कर्व रहेगा फ्रंट वाली बॉडी के साइड, ये ध्यान रखना दोनों साइड से। कैसे जोड़ना है, देखिए ये बैक वाला साइड है, टेल से आपको पता चलेगा। अब ये जो फ्रंट लेग हैंड में ये वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा आपने राउंड यहाँ पर जोड़ना है। कर्व को रखिएगा साथ में, तो यहां से लेकर देखिए इस तरह से करके और ऐसे पूरा राउंड में ये ऊपर तक आ जाएगा। तो आप यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए लेग आर्म्स भी जुड़ गए हैं, बाजू भी जुड़ गए हैं, और ये वाले पोर्शन में अब आपने इसका हेड ज्वाइन करना है। तो हेड को करते हैं उल्टा। तो फ्रंट साइड का ये जो ज्वाइन है, इसको सेंटर बॉडी के ज्वाइन से यहां तक पूरा एंड तक आपको ले जाके ज्वाइन कर लेना है, पूरे राउंड में आ जाएगा। ये इसके पूरा बराबर है। देखिए इस तरह से रखेंगे और ऐसे घुमाते हुए यहां से यहां जोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी आप जोड़ के हेड इसका जोड़ दीजिएगा। उसके बाद आता है इसका ये फुट पैड का पोर्शन। अब देखिए फुट पैड में मैंने थोड़ा सा ये डिजाइन बनाया है, इसको इस तरह से रखिए। ये देखिए आप देख रहे हैं मैंने इसमें कट लगाया, आपने भी इसी तरह से रखना है। सीधा इसको ऊपर रख के इसको मार्क कर दीजिए, और उसके ऊपर देखिए मैंने ये रेड कलर में काटे हैं ऐसे ही पीसेस। तो इनको रख के आप इसको हाथ से भी सिल सकते हैं, मशीन से भी, या आप चिपका भी सकते हैं। इस तरह से रेडी करने के बाद में इसको लीजिएगा, देखिए इसका सेंटर निकालिएगा, और यहाँ से यहाँ ये जो कोने वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाएगा, और इस तरह से राउंड में इसकी दोनों फुट पैड आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सीधा करेंगे। देखिए ये देखिए फुट पैड जोड़ दिए मैंने, हेड भी जुड़ गया है, और यहां से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब आप कीजिए इसको फिल। देखिए अच्छे से फिल करने के बाद में इसको देखिए फिल कर दिया। अब इसका जो ओपनिंग का पोर्शन है इसको करेंगे हम सुई से बंद। तो एक साइड से सुई निकाल के देखिए सीधा सीधा आपने सिलना है, एक स्टिच उस वाले पोर्शन से और एक स्टिच इस वाले पोर्शन से लेकर सीधा सीधा सिल के इसको थोड़ा सा धागे को खींच के
पूरा आप इसको सिलाई लगा दीजिए और पूरा इसको ओपनिंग को बंद कर दीजिए। देखिए अब इसको पूरा सिलने के बाद में अब ये टेडी बेयर ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप इसमें थोड़ी सी आईज की और माउथ की फिनिशिंग करते हैं। तो एक सुई बड़ी सी लेती हूँ, उसमें मोटा वाला धागा सेंटर से डाल के आईज के पास में मैं निकालूंगी इस तरह से, और साथ में ही थोड़ा सा साथ में नीचे लेकर और उसको नीचे से खींच के थोड़ा सा मैं बांध दूंगी। खींच दीजिए थोड़ा सा नीचे की तरफ और इस तरह से बांध दीजिए। तो यही प्रोसेस आपने दूसरे वाले आईज में भी करना है। देखिए यही चीज मैं इसके माउथ में भी करूंगी। पहले ये दूसरी वाली आईज को बना लेते हैं, साथ में निकालूंगी और थोड़ा सा दूर पे निकाल के और नीचे थोड़ा सा खींच के दोनों आईज का जो खींचने का जो प्रेशर है वो सेम रखिएगा दोनों आईज में, वो भी ध्यान रखना है आपने। और इसी तरह से यही चीज मैं इसके ना माउथ के साथ भी करूंगी, लेकिन ज्यादा नहीं खींचूंगी उसको, बहुत हल्का सा खींचूंगी, थोड़ा सा इंप्रेशन सा बने कि हाँ यहाँ पर ये माउथ सा है। देखिए सेम इसी तरह से करूंगी। नीचे से मैंने धागा डाला है इसकी गर्दन से और साथ में ही निकाल लूंगी वापस और खींच के इसको थोड़ा सा बांध दूंगी। तो दोनों साइड के माउथ में जहां पर कढ़ाई हमने की है बिल्कुल कॉर्नर्स पे आपने इस तरह से करना है। देखिए बहुत ज्यादा भी ना खींचिएगा, बहुत हल्का सा इंप्रेशन सा देना है आपको। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये टेडी बियर बन के रेडी है। अब आप चाहे तो इसके गले में रिबन लगा दीजिए, अगर आपके पास कोई हार्ट वगैरह, या हार्ट बना लीजिए, एक हाथ में इसके हार्ट लगा दीजिए, तो हमारा टेडी बियर बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी है। और इसका पैटर्न भी डिफरेंट है, इसका तरीका भी डिफरेंट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग सा आप लोगों के लिए लेके आऊं। अब रही बात इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए मेरी वीडियोस में बहुत कम व्यूज और बहुत कम सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इस वजह से मैंने अपने पैटर्न जो है सेल पे लगा दिए हैं। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि इसका पैटर्न मैं आप लोगों को फ्री दूं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए जल्दी से आप इसमें इसको शेयर कीजिए औरों के साथ में और इसको व्यू कीजिए। अगर तो इसमें बहुत ज्यादा व्यूज मेरे आते हैं, अच्छे से व्यूज आते हैं और लाइक करते हैं आप लोग, ज्यादा लाइक आ जाते हैं, तो मैं इसका पैटर्न अपने वेबसाइट पे फ्री डालूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।